परम सज्जनों, चाणक्य नीति 87वीं कक्षा। बहुत सारी चीजें जीवन में हमें दोबारा दोबारा मिल जाती हैं, किंतु समय हमें दोबारा नहीं मिलता। एक बार समय बीत गया तो वह समय फिर हमें प्राप्त नहीं होगा। पूरे जीवन में वो समय नहीं आने वाला। आचार्य चाणक्य इन्हीं भावों से युक्त होकर के कहते हैं, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। कहा है कि धन संपत्ति फिर से मिल सकती है। धन कमाया और कमाया हुआ धन यदि किसी ने छीन लिया, उस धन की हानि हो गई तो कहते हैं कि अधिक चिंता न करें, पुरुषार्थ से वह धन फिर प्राप्त किया जा सकता है और उससे भी अधिक धन प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति पश्चाताप किसके ऊपर करता है? कोई शुभ अवसर मिले, हमें श्रेष्ठ अवसर मिल गया, मौका मिल गया, उस अवसर को चूक जाने पर, मौके को चूक जाने पर इतना पश्चाताप नहीं करता जितना पश्चाताप धन की हानि का करता है। और व्यक्ति हमें देखने को मिलती है कि व्यक्ति 10 रुपए बचाने के चक्कर में 100 रुपए खर्च कर देता है। 10 रुपए बचाने के चक्कर में 100 रुपए कैसे खर्च हो जाते हैं? हम जो सरकार का नियम है, उस नियम के अनुसार यदि चलते हैं तो ठीक, और उस नियम को तोड़ करके चलते हैं तो ठीक नहीं है। सामान्य सा यदि हम देखें, सरकार ने नियम बना दिया, मार्ग पर टोल टैक्स देना है। अब हम जैसे निवेदन कर लेते हैं, मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दे देते हैं। टोल टैक्स देना है। व्यक्ति उस 50 रुपए के बचाने के चक्कर में और दूसरे रास्तों पर घूम घूम करके आएगा, कहीं 50 रुपए न देने पड़ जाएं। गड्ढे वाली सड़क को अपनाएगा और दूसरे रास्तों में अपनाएगा, और समय भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। एक 10, 20, 50 रुपए बचाने के चक्कर में सैकड़ों रुपए खर्च कर देता है। माने उसको बड़ी हानि जो दिखाई दे रही है, धन की बड़ी हानि दिखाई दे रही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन की हानि हो जाए तो अधिक शोक मत करो। पुनर्वित्तम, ये वित्त, ये धन संपत्ति फिर से प्राप्त की जा सकती है, मिल जाएगा धन। और आज वर्तमान में महत्व किसका? अधिक महत्व धन का लोगों ने बना लिया है। भाई बंधु का महत्व खत्म हो चुका है वर्तमान में। रिश्तेदारियों का महत्व खत्म हो चुका है। पूरा का पूरा धन का महत्व। मैं महसूस करता हूं कि लड़के लड़की का विवाह होने वाला है। दोनों विवाह के योग्य हैं और लड़के वाले का लड़का बहुत अच्छी नौकरी पर लगा हुआ है और उस लड़के वाले को बहुत सुयोग्य संस्कारी परिवार मिल रहा है, सुलक्षणा लड़की मिल रही है, लेकिन वो लड़की वाला उसको धन नहीं दे सकता। आजकल दहेज का कितना आडंबर बुरा हाल चल रहा है। दहेज नहीं दे सकता वो, जितनी उसकी डिमांड है। अब वो कितना मूर्ख व्यक्ति होगा लड़के वाला
कि 15-20 लाख रुपए के चक्कर में एक सुलक्षणा लड़की को छोड़ देता है, सुयोग्य संस्कारी परिवार को छोड़ देता है और 10-15 लाख के चक्कर में कहीं और शादी कर देता है, विवाह कर देता है, और लड़की ऐसी आ जाती है जो पूरे के पूरे परिवार को नचाती रहती है। जीवन भर वो लड़का जो अच्छा लड़का रहा होगा, जीवन भर उस 10-15 लाख रुपए के चक्कर में दुख पाएगा। और केवल लड़का ही दुख नहीं पाएगा, पूरा परिवार दुख पाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुनर्वित्तम, ये धन तो जीवन में आने जाने वाली चीज है, फिर से मिल जाएगा, लेकिन लोगों ने संस्कारों का महत्व नहीं देखा, अच्छे परिवारों का महत्व नहीं देखा, अच्छी रिश्तेदारी का महत्व नहीं देखा, भाई बंधुओं का महत्व नहीं देखा। महत्व देखा तो केवल और केवल धन का महत्व। माने 2 भाई खेती करते हैं और एक भाई दूसरे भाई की मेड़ को काट करके दूसरे भाई के खेत में घुस जाता है, उसके लिए भाई का महत्व नहीं है। भाई कितनी कीमती चीज है, भाई कितना खून का रिश्ता है, प्रिय है, लेकिन वो प्रिय, वो खून का रिश्ता नहीं दिखता। वो थोड़ी सी जमीन, 2 फीट की जमीन दिखती है, उसको मिलाना चाहता है और जन्म भर के बैरी बन जाते हैं भाई। क्यों? क्योंकि वित्त को उसने महत्व दिया, धन को महत्व दिया। चाणक्य कहते हैं ये फिर मिल जाएगा। और कहते हैं पुनर्मित्रम, मित्र भी फिर से मिल जाएंगे। बहुत सारे मित्र जीवन में आते हैं और बिछुड़ जाते हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, यहां कहां कहां के होंगे, किस किस परिवार के, कौन कौन से गांव के, यहां मित्र बन करके रह रहे हैं। और मैं देखता हूं ये एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल करके बड़ी मस्ती करते हैं। कितने गहरे मित्र हैं, लेकिन यहां से गए, जाने के बाद ये मित्रता खत्म। विद्यालय में जो पढ़ते हैं, पढ़ते हुए छात्र लोग आपस में मित्र बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने अपने काम पे लग जाते हैं, अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, मित्र छूट जाते हैं। कहते हैं वो छुटा हुआ मित्र फिर से भी मिल सकता है जीवन में, या अन्य कोई और अच्छा मित्र मिल सकता है। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं पुनर्मित्रम, मित्र भी फिर मिल जाएंगे, शोक न करें। और कहा पुनर्भार्या, अर्थात पत्नी फिर मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि इस जन्म में पत्नी चली गई तो अन्य जन्मों में फिर विवाह होंगे, चाहे किसी भी योनि में हो। अन्य मनुष्य से अतिरिक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों के जोड़े रहते हैं, जिस किसी के साथ नहीं घूमते वे भी। पशुओं में तो ये हो जाता है कि इनके जोड़े नहीं बनते, और कुछ पशुओं में भी जोड़े बनते हैं, लेकिन पक्षियों में प्राय देखा जाता है कबूतर कबूतरी के जोड़े मिलते हैं, चिड़िया और चिड़े के जोड़े मिल जाते हैं, दोनों इकट्ठा साथ रहते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भार्या फिर से मिल जाएगी, पत्नी फिर मिल जाएगी, पुनर्मही, और ये धरती भी फिर से मिल जाएगी। जिसके लिए व्यक्ति बार बार पुरुषार्थ करता है, लड़ाइयां करता है, युद्ध करता है, कहना ये चाहते हैं कि ये सब चीजें फिर से मिल सकती हैं। एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम, ये सभी फिर से मिलेंगी। न शरीरम पुनः पुनः, किंतु ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। अर्थात मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलने वाला। और इस शरीर को प्राप्त करके पीछे का जो प्रसंग आचार्य चाणक्य चला रहे थे, वो कर्म का चला रहे थे। आत्मा के द्वारा किए हुए पाप रूप कर्मों के वृक्ष के फल भी कटु होते हैं।
यहां कहना चाहते हैं कि ये शरीर मिला है तो इस शरीर से पुण्य कर लिया जाए, धर्म कर लिया जाए, सदकर्म कर लिए जाए। यदि इस शरीर को सदकर्म में लगा दिया तो ये शरीर भी ईश्वर की कृपा से मनुष्य का फिर मिल सकता है। और अधिक श्रेष्ठ कर्म कर दिए और ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। कहना चाहते हैं कि इस शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चले, व्यक्ति सदकर्मों को किया करे। ये जो अधर्म पूर्वक धन कमा रहे हैं, अधर्म पूर्वक जमीनों को हड़प रहे हैं, ये न होवे। विवेक चूड़ामणि पुस्तक लिखी आचार्य शंकर ने। शंकराचार्य जी ने जो पुस्तक लिखी उसमें कहते हैं दुर्लभम त्रयम एव एतत्। 3 चीजें दुर्लभ हैं जीवन में। कहा देवा अनुग्रह हेतुकम, और ये तीनों की तीनों चीजें परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होती हैं। और देव का एक अर्थ होता है भाग्य। तो कहना चाहते हैं कि ये तीनों चीजें सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? कहा मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रयः। मनुष्यता को व्यक्ति प्राप्त हो जाए ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। मनुष्य का शरीर मिल जाए, आचार्य शंकर कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े सौभाग्य से ईश्वर की कृपा से मिलता है। और मनुष्य का शरीर प्राप्त करके इस शरीर को यदि व्यक्ति गलत तरीके से जीवन बिताता है तो आगे शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य का नहीं मिलेगा। और कहा मुमुक्षुत्वम, मनुष्य का शरीर प्राप्त होकर के मोक्ष की भावना अंदर जग जाए, ये और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मुमुक्षुत्व का तात्पर्य है सभी पाप कर्मों से अलग होकर के केवल और केवल ईश्वर की इच्छा होना, ईश्वर प्राप्ति का ध्येय बन जाना, ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। सब में नहीं होता। आज विश्व के अंदर लगभग 7-7.5 अरब जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या में मोक्ष की इच्छा वाले कितने लोग? यदि छांटने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी इच्छा तो रहती है कि कहां झंझट में फंस गए, ईश्वर की उपासना होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, आदि आदि सोचता है व्यक्ति। लेकिन पूर्ण रूप से अंदर से मुमुक्षुत्व का तात्पर्य क्या? महर्षि दयानंद जी ने लिखा मुमुक्षुत्व का अर्थ। कहते हैं कि जैसे क्षुधा तृषा वाला व्यक्ति, अर्थात जिसको भूख लगी हुई हो और प्यास लगी हुई हो, और भूख और प्यास भी कैसी, बिना भोजन और पानी के रह नहीं सकता, ऐसी प्यास, तड़प रहा है, पानी ढूंढ रहा है। उस भूखे प्यासे व्यक्ति को केवल और केवल उस समय एक ही चीज चाहिए, न उसको मकान दुकान धन चाहिए। उस समय केवल एक इच्छा होती है कि कहीं से भोजन मिल जाए, कहीं से जल प्राप्त हो जाए। वो जैसी इच्छा रखता है, ऐसे ही मुमुक्षुत्व का तात्पर्य है बस केवल इस बंधन से छूट जाऊं, अंदर से लालायित होता है, ऐसी ललक उसकी जग जाती है, वो मुमुक्षुत्व। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि ये बहुत बड़े सौभाग्य से होता है। साधारण व्यक्ति इन बातों को सोच भी नहीं सकता। और तीसरी बात कहते हैं महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का संग प्राप्त होना ये भी बहुत सौभाग्य से होता है। ऋषि दयानंद जी के संग में जो आए वो सौभाग्यशाली रहे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी अंतिम समय उनका संग प्राप्त कर पाए, सौभाग्य को उन्होंने उदय कर लिया अपना।
और आज पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी आर्य समाज के महापुरुष कहलाते हैं। पंडित लेखराम जी अजमेर में जाकर के स्वामी दयानंद जी से मिले, शंका का समाधान किया, महापुरुष का संग हो गया, जीवन धन्य हो गया। आज भी हम उनका आदर से नाम लेते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब ऋषि दयानंद जी के दर्शन किए, सदुपदेश सुना, उनसे चर्चा की, धन्य हो गए और जगत का बहुत बड़ा उपकार करके स्वामी श्रद्धानंद जी गए। महापुरुषों का संग प्राप्त होना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। कोई सोचे कि हमें तो ऐसे ही मिले हुए हैं कि नहीं, हम श्रेष्ठ साधु सन्यासी के पास जाकर के बैठते हैं। कोई सोचे ये तो ऐसे ही रहते हैं, इनके पास चले गए आ गए ना, कुछ न कुछ तो सौभाग्य है, इसलिए उनके पास आ जा रहे हैं। और एक साधारण रूप से आने जाने वाला, एक विशेष श्रद्धा लेकर के आने जाने वाला, दोनों में अंतर है। जो विशेष श्रद्धा लेकर के आता है, भक्ति भाव लेकर के आता है, उस व्यक्ति में अधिक पात्रता है। वो व्यक्ति उस सद्पुरुष का, उस साधु का अधिक लाभ उठा लेगा, अधिक लाभ ले लेगा। तो शंकराचार्य इन 3 चीजों को सौभाग्य से प्राप्त होना मानते हैं, परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होना मानते हैं। मानस की चौपाई भी बोली जाती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो ये इस मनुष्य शरीर की प्रशंसा की गई है। आचार्य चाणक्य इसी बात को कह रहे हैं कि ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा, पता नहीं कितनी योनियों को भोग करके फिर मिले तो अभी जो मिला हुआ है, इस मिले हुए मनुष्य शरीर से हम अपने मुक्ति का यत्न करें, बंधनों से छुटने का यत्न करें, धर्म के मार्ग पर चलने का यत्न करें, श्रेष्ठ कर्मों को करने का यत्न करें, दूसरे का सहायता, परोपकार, सुरक्षा करने का यत्न करें, तो हमारा ये मानव शरीर प्राप्त करना सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम शांति।